मार्च माह 2026 का ये पहला सप्ताह कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। मैं बात कर रही हूँ 2 मार्च से 8 मार्च तक के साप्ताहिक राशिफल की। देखिए, इस सप्ताह में कई ग्रहों का गोचर होने वाला है। कुछ अच्छे योग भी बनने वाले हैं। ग्रहण भी इस सप्ताह में रहेगा। होली जैसा पर्व भी इसी सप्ताह में आएगा। तो इन सभी का प्रभाव कैसे आपके जीवन को प्रभावित करेगा, चलिए जानते हैं। जब ये सप्ताह शुरू होगा 2 मार्च के दिन, इस दिन शुक्र का राशि परिवर्तन है। शुक्र अपनी उच्च की राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से शनि मौजूद हैं। तो शनि के साथ युति हो जाएगी। कुंभ राशि में सूर्य, मंगल, बुध, राहु, ये 4 ग्रह मिलकर चतुर्ग्रही योग बना रहे हैं। और इस साल का पहला चंद्र ग्रहण भी इसी सप्ताह में 3 मार्च के दिन रहेगा, जो कि सिंह राशि में होगा। अब ये जो 4 ग्रह एक साथ थे, ये चतुर्ग्रही योग बना रहे हैं, मालव्य योग बना रहे हैं, बुधादित्य योग बना रहे हैं, तो इनका प्रभाव भी रहेगा। 2 मार्च के दिन ही होलिका दहन है, जो रात्रि में है। 4 मार्च को रंगों की होली का दिन है। तो इस तरह से कई सारे जो चीज़ें हैं वो इस सप्ताह में रहेंगी। लेकिन इनका प्रभाव कैसे आपकी दिनचर्या को प्रभावित करेगा, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक छोटा सा निवेदन है, अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं, चैनल पर आप पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। तो मैं सप्ताह की बात कर रही हूँ 2 से 8 मार्च की। देखिए, होली की जो खुशी है ना, वो इस सप्ताह में आपके जीवन में दिखाई देगी। और होली की वजह से आपकी खुशियों में वृद्धि भी होगी। परिवार के साथ एक बहुत अच्छा समय आप व्यतीत करेंगे। आपकी राशि के स्वामी बुध देव हैं। फिलहाल वो कुंभ राशि में हैं, जहां सूर्य के साथ युति कर रहे हैं, मंगल शत्रु के साथ युति कर रहे हैं और राहु के साथ हैं। तो ये सप्ताह कन्या राशि के जातकों को व्यापार से संबंधित लाभ देने का काम करेगा। जमीन या मकान खरीदने की इच्छा आपके पिता की मदद से पूरी होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। और आमदनी के कुछ अलग सोर्स भी बन सकते हैं। होली के ये समय आपके भाई बहनों का समय बहुत अच्छा रहेगा। आपके साथ उनका व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा। कुछ पुराने दोस्तों से भी आपको मिलने का मौका देगा। और ये थोड़ा ऐसा भी वक्त है, देखिए, जहाँ एक तरफ है ना चीज़ें बढ़िया भी चल रही हैं, वहीं थोड़ा सा आपाधापी का भी है। यानी कि जब काम पे लौटेंगे, कुछ देखिए छुट्टियाँ भी हैं, परिवार का सपोर्ट भी है, और जब काम पे लौटेंगे तो टारगेट को पूरा करने का एक मसला रहेगा कि भाई टारगेट को पूरा करना है, उसके लिए भी आपके लिए चुनौती रहेगी। तो मन में काम के प्रति चिंता भी रहेगी। जो इस राशि के करियर से जुड़े हैं, कारोबारी हैं, वो अपने कामकाज को आगे बढ़ाने के बारे में सोच विचार कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो 2 तारीख को जब ये सप्ताह शुरू हो रहा है तो काम का प्रेशर तो रहेगा, लेकिन जैसे ही फेस्टिवल्स की शुरुआत होगी तो मन में एक उमंग भर जाएगी। कार्यक्षेत्र में सीनियर हो गए, आपके जूनियर हो गए, उनका सहयोग आपको मिलेगा, लेकिन फिर भी ऑफिस में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा तनाव ना हो, क्योंकि 3 तारीख को ही चंद्र ग्रहण है, जो आपके 12वें घर में होने वाला है। 12वें घर में चंद्र ग्रहण यानी चंद्रमा को ग्रहण लगेगा। अब चंद्रमा तो मन है, तो सेहत का ध्यान रखना है। सेहत थोड़ा सा प्रभावित हो सकती है। सामने 6 नंबर की राशि आती है। नियम कानूनों का उल्लंघन करने से बचना है। ये सावधानी है, डराना नहीं है। इस सप्ताह में इस चीज का ध्यान रखें। वाहन भी सावधानी पूर्वक चलाएं, किसी भी नियम कानून का उल्लंघन ना करें, वरना धन की हानि तो छोड़िए, मान हानि उठानी पड़ सकती है। अपनी वाणी पर संयम रखते हुए काम कीजिए। जब आप लोगों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर काम करेंगे तो बहुत अच्छा है। देखिए, होली का पर्व खुशियों का पर्व माना गया है, और खुशियों के पर्व में कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि हम किसी न किसी वजह से किसी के साथ विवाद हो गया, तो इन चीज़ों को नहीं करना है। तालमेल अच्छा बनाना है, ध्यान रखना है। अगर आप उल्लंघन करेंगे तो सजा भी आपको मिलेगी, तो ध्यान रखें इस चीज़ का। बाकी आपके मित्रों के साथ, आपके परिजनों के साथ आपका अच्छा समय है। कुछ महत्वपूर्ण कार्य रहेंगे, आपको सुकून देने वाला भी रहेगा ये सप्ताह अपनों के साथ। और वरिष्ठ लोगों की अगर आपको कोई सलाह मशवरा मिलती है तो उसको इग्नोर नहीं करना है। मान लीजिए आपका कोई बड़ा है, वो आपको किसी तरह की सलाह देता है, तो उनकी बातों को सुने, उसे इग्नोर ना करें। सुने, अमल करना नहीं करना वो बाद की बात है, लेकिन उनकी बातों को सुने जरूर। जब भी आप किसी काम पर जाते हैं,
अपने काम को कर रहे होते हैं और आपको लगता है कि फटाफट काम करके चला जाए, तो ऐसे में जल्दबाजी करने से बचना है जब आपका वो इम्पोर्टेंट काम हो। सोच समझ कर करना है। किसी खास व्यक्ति से किसी खास विषय पर चर्चा भी रहेगी, और जब आप काम में जल्दबाजी दिखाएंगे, उसमें बहुत आतुरता दिखाते हैं, तो वो भारी पड़ सकती है। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन बड़े काम की होती हैं। अब मैंने कहा ना, अच्छी चीज़ें भी हैं, बढ़िया भी है, उन्नति के अवसर भी हैं। आप अपने लक्ष्य को पाने में सफलता भी हासिल करेंगे। जो इस राशि के जातक हेल्थ की बात करें तो हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना है। वाहन विशेष रूप से सावधानी से चलाना है, क्योंकि केतु 12वें घर में है। केतु 12वें घर में है और चंद्र ग्रहण भी 12वें घर में है। तो इसीलिए जब भी तेज मोड़ों पर चलें, चौराहों पर चलें, आंख कान खुले रखें, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब बाकी चीज़ें देखें तो फैमिली बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, मनचाहे परिणाम मिलेंगे। अगर हाल ही में आपने अपने फैमिली के साथ मिलकर, यानी परिवार के किसी सदस्य के साथ मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, तो बहुत सारा निवेश एक साथ करने से बचना है। धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा सोच समझ कर करना है। थोड़ी थोड़ी आवश्यकताएं पूरी करते हुए चलना है। घर का सपोर्ट रहेगा, घर वालों का बहुत सहायता आपको मिलने वाली है, और उनके सपोर्ट से आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित आप रहेंगे और बढ़ेंगे भी। देखिए, करियर में ना पदोन्नति का योग है और शुभ अवसर मिलने के योग भी बने हुए हैं। जो पूर्व में स्थितियां खराब हुई थी, उन स्थितियों के ठीक होने का योग है। एक बार जब कहते हैं ना कि लगता है मन में कि अब तो गाड़ी पटरी से उतर गई, अब क्या होगा, लेकिन वो गाड़ी एक बार फिर से पटरी पर आ जाएगी। स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। जो स्टूडेंट्स इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर रहे हैं, उनके लिए ये शुभ समय है। हालांकि आपको एक बात ध्यान पहले से रखनी है कि किसी भी तरह के अगर आप फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं तो अपने पेपर्स को सावधानी पूर्वक रखना है, और हर एक आवेदन को जब आप भरेंगे तो चेक ज़रूर कर लेना है, कहीं आपने कोई गलती तो नहीं कर दी, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। तो छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। अविवाहित जातकों की बात करें तो अविवाहित जातकों की शादी तय होने की संभावनाएं हैं। आपका घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। वैवाहिक जीवन के लिए ये समय बहुत अनुकूल है। आप अपने जो वैवाहिक जीवन है उसको सुखमय बनाने के लिए कार्य करेंगे, लापरवाही नहीं करेंगे। सेहत के लिए तो सेहत भी ठीक रहेगी, लापरवाही नहीं करेंगे। लापरवाही करते हैं तो फिर तो क्या ही कह सकते हैं, लापरवाही तो किसी भी चीज़ में आप करिए तो वो दिक्कत ही देती है। तो धैर्य से कार्य करने हैं। अगर आपको कभी ऐसा लगे तनाव हो गया है थोड़ा भी, तो धैर्य से उसका समाधान करना है, आसानी से हो जाएगा। अब उपाय क्या करने हैं? उपाय के लिए आपके 12वें घर में चंद्र ग्रहण है 2 तारीख और 3 तारीख। इन 2 दिनों में खास तौर से भगवान शिव की आराधना, शिवलिंग का जलाभिषेक करना, ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना, ये कार्य आप कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।